हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो गाइस, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हम शुरू कर रहे हैं 2022 के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हमारे पूछे गए हैं, स्पेशली इन द हायर एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट, उनको हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। पर डे हम ट्राई करेंगे कि एक से दो क्वेश्चन हम डिस्कस करें और उससे रिलेटेड जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो एक डिटेल डिस्कशन है वो हर एक क्वेश्चन पे हम करने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत है वो आज से होगी। तो टारगेट हमारा रहेगा कि जो 2022 में जितने भी नए कॉन्सेप्ट्स आपके पूछे गए हैं, न्यू कॉन्सेप्ट्स आपके पूछे गए हैं, उनको हम डिस्कस करें। ठीक है। और मेरा जो यूनिट है, जैसा कि आप सबको पता है, यूनिट 9 एंड 10 यानी कि पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट और आपका हायर एजुकेशन, इसके ऊपर जितने भी आपके नए कॉन्सेप्ट्स आए, जो भी नए क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, एक बार आप सब लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। एवरीवन प्लीज शेयर द सेशन, जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी हमसे जुड़ पाए। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप हमारी जेआरएफ अड्डा की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसको डाउनलोड कीजिए, क्योंकि यहाँ से डेली क्विजेस, यूट्यूब क्लासेस, काउंसलिंग सेशंस सब आपको मिलेगा। साथ में दोस्तों, अगर आप एटम बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जा रही है पेपर 1 की प्लस पेपर 2 की, ऑन द रेगुलर बेसिस आपकी मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है दोस्तों, पेड क्लासेस, जिसमें मेरी जो क्लासेस होती हैं हिस्ट्री की, वो आपकी 8 AM से डेली 8 AM आपकी क्लासेस होती है। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी सपोर्ट टीम के नंबर ऑलरेडी आपको दिए हैं, यहाँ से आप कॉल कीजिए, जो भी डाउट है उनसे आप पूछ लीजिए। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है। आपको दो स्टेटमेंट दी है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, कथन 1 और कथन 2। स्टेटमेंट 1 की मैं बात करूं तो इसमें दिया है, टू एड्रेस इंटर स्टेट वेरिएशन at all level of education it was brought on to the concurrent list in the constitution in 1976। पहला स्टेटमेंट, यानी कि अंतरराज्यीय भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए इसे 1976 में संविधान में समवर्ती सूची में लाया गया। द इंस्टीट्यूशन अप्रूव अंडर द स्टेट लेजिस्लेटिव एक्ट आर नॉट एम्पावर्ड टू अवार्ड डिग्रीज। आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताओ। आपको मैं 15 सेकंड दे रहा हूं, 15 सेकंड में आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, 15 सेकंड। तो बताओ जी, आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर क्या है। Statement 1 and statement are true. Both statement 1 and statement 2 are false. Statement 1 is true, but statement 2 is false. Statement 1 is false, but statement second is true. So guys, इसका जो सही आंसर है, आपका करेक्ट आंसर है, वो है आपका 3। 3 इसका करेक्ट आंसर है। 3 इसका करेक्ट आंसर क्यों है, इसको आपको समझना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले तो मैं इसका आंसर आपको 3 क्यों हुआ ये बताता हूं, फिर इनके रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, इनसे रिलेटेड जो भी आपकी थ्योरी है, उसको हम डिस्कस करें। सबसे पहले हुआ क्या था कि दोस्तों, जो शिक्षा है वो आपका स्टेट का विषय था। ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इसको समवर्ती सूची में डाल दिया जाता है। समवर्ती सूची में इसलिए डाल दिया जाता है कि हर स्टेट में अलग अलग आपके ट्रेडिशंस होते हैं, है ना। तो उन सब को भी वेटेज देने के लिए आपका ये प्रावधान किया गया कि भाई, इस पे सेंटर भी कानून बना सकती है और इस पे स्टेट भी कानून बना सकती है। शिक्षा है वो दोनों का विषय, सिर्फ स्टेट का ही नहीं है। दूसरी चीज, एक यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम को स्टेब्लिश करने के लिए हमने इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाला, जिससे कि सेंटर भी कानून बना सके और राज्य भी कानून बना सके। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव एक्ट के द्वारा जो इंस्टीट्यूशन सेटअप किए जाते हैं, वो भी डिग्री दे सकते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें नोट दिया गया। आंसर तो इसका हो जाएगा दोस्तों 3। लेकिन अब समझना हमें यह है कि लिस्ट क्या होती है ना। स्टेट लेजिस्लेटिव एक्ट क्या होता है, यूजीसी एक्ट क्या होता है। तो यहां से जो कॉन्सेप्ट आपको समझनी है, वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं, मैं बता। देखो, एक तो आपको पता होना चाहिए कि यूजीसी एक्ट क्या होता है आपका। ठीक है, 1956 वाला। उसके बाद में ये लिस्ट क्या होती है। ठीक है, संविधान संशोधन की हमने बात की। ठीक है, 42nd संविधान संशोधन की हमने बात की, 1976 में हुआ था, ये क्या है। ठीक है,
कौन कौन से टाइप के आपके इंस्टीट्यूट होते हैं, ये हमें बात करनी। सो गाइस, जैसा कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा संविधान का जो 7वां शेड्यूल है, 7th शेड्यूल है, टोटल देखो 12 शेड्यूल है, 12 क्या है, हमारी सूची है, जिसमें जो 7वीं सूची है, ठीक है, 7वीं सूची है, उसमें आपके क्या दिए गए हैं, 3 प्रकार की लिस्ट दी है, ठीक है। 7th शेड्यूल में, 7वीं शेड्यूल में जो 7वीं सूची है हमारी, उसमें क्या दिए, 3 लिस्ट दी है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। केंद्र सूची, राज्य सूची और तीसरी है दोस्तों समवर्ती सूची। तो 3 सूचियां आपको दी है। हमारा जो एजुकेशन है वो समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। कब डाला था, ये आपको पता होना चाहिए कि कॉन्करेंट लिस्ट में कब डाला दोस्तों। कॉन्करेंट लिस्ट की मैं बात करूं तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में दिया है, 42वां आपका क्या हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन आपका होता है, और 42वें संविधान संशोधन कब होता है, 1976 में। उसमें जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, उसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है, राज्य प्लस केंद्र दोनों इस पर क्या बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। अब हम बात करें इसके लिए आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 246, ठीक है। अनुच्छेद 246 में आपका 7वां सूची दिया गया है, जहां पे आपकी 3 लिस्ट दी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जहां पे केंद्र और राज्य की जो शक्तियां हैं उनका क्या किया गया है, उनका बंटवारा किया गया है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से आर्टिकल में केंद्र और राज्य सूची का बंटवारा किया गया है, तो आर्टिकल 246। उसके बाद में दोस्तों 7 शेड्यूल में हम बात करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट है। कॉन्करेंट लिस्ट में आपके टोटल कितने सब्जेक्ट है, 52 सब्जेक्ट है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन हुआ था, और इसमें मेन सब्जेक्ट है जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स, वेट एंड मेजर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो आपसे सवाल आने के सवाल क्या है, एक तो एजुकेशन से ऑलरेडी आपका सवाल पूछा है इस बार, एक आपका प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट वाले से भी सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि हमारे एनवायरमेंट का विषय है। आपसे पूछे कि जंगल है, वो कौन सी सूची में आएंगे, तो 7वीं सूची में, ठीक है। किसका विषय है, कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं तो यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, डिफेंस, आर्मी, इंटरनेशनल रिलेशन, पोर्ट्स, रेलवे, हाईवे, कम्युनिकेशन, ये आपके क्या है, केंद्र सरकार के विषय है ना। केंद्र सरकार मतलब इस पे सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, ठीक है। राज्य सरकार के विषय कौन कौन से हैं आपके, राज्य सरकार के विषय कौन कौन से हैं दोस्तों, राज्य सरकार के विषय हैं पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, हॉस्पिटल्स, है ना, बैटिंग एंड गैम्बलिंग्स, ये राज्य सरकार इस पर क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। तो ये आपके क्या है, विषय। कॉन्करेंट लिस्ट का मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि जो संवर्ती सूची है दोस्तों, संवर्ती जो सूची है उस पे कानून कौन बना सकता है, केंद्र प्लस राज्य, है ना, जिसमें एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियन है, मैरिज है, एडॉप्शन है, सक्सेशन, ये सब क्या है, संवर्ती सूची के विषय है। यानी इन पे क्या बना सकती है, राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपको क्लियर है, आपका बिल्कुल आई होप क्लियर होगा कि कॉन्करेंट लिस्ट वाला। दूसरा है कि स्टेट लेजिस्लेटिव है। अब इसकी मैं बात करूं तो दोस्तों आपको क्या करना है कि यूजीसी की वेबसाइट पे जाना है और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पे जाना है। वहां पे आपको क्या दिया होगा कि आपको एक पैराग्राफ दिया है स्टेट यूनिवर्सिटी, इसमें आपको साफ साफ लिखा दिखेगा कि एज पर द सेक्शन 2B ऑफ यूजीसी एक्ट, ठीक है। यहां पे हुआ क्या कि जितनी भी आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज है वो सब की सब अकॉर्डिंग टू द यूजीसी एक्ट 1956 वो क्या कर सकती है, डिग्री अवार्ड कर सकती है, डिग्री क्या कर सकती है, अवार्ड कर सकती है। तो साफ साफ आपको लिखा दिखेगा। तो आपकी देखो टोटल हम बात करें तो कितनी प्रकार की यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी है, एक आपका दोस्तों प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, एक आपका डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। तो हम बात करें दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो होती है जो केंद्र सरकार के द्वारा सेंट्रल एक्ट के तहत स्टेब्लिश की जाती है। स्टेट यूनिवर्सिटी वो होती है जो स्टेट एक्ट यानी स्टेट विधानसभा, राज्य की जो विधानसभा होती है, स्टेट लेजिस्लेचर होती है,
उसके द्वारा क्या की जाती है, स्टैब्लिश की जाती है। इसके अलावा मैं बात करूं प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी सेक्शन 1525 ऑफ द कंपनी एक्ट के तहत आपकी रजिस्टर की जाती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए दोस्तों सेक्शन 3 है यूजीसी एक्ट का 1956, तो वहां पे क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है आपका कि कौन सा इंस्टीट्यूट डिग्री अवार्ड कर सकता है। इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस आपका पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा स्टेब्लिश किए जाते हैं, और इंस्टीट्यूशन अंडर द स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट, जो कि स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट के तहत क्या किए जाते हैं, स्टेब्लिश किए जाते हैं, जो डिग्री भी दे सकते हैं, डिग्री अवार्ड कर सकते हैं। यही आपका सवाल है जो पूछा गया था। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आप ले लीजिए कि एट प्रेजेंट 25 नवंबर का ये डेटा है, यानी लेटेस्ट डेटा है। इसके अनुसार भारत में 1072 यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें स्टेट है 460, डीम्ड है 128, सेंट्रल है 54, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है दोस्तों 430। ठीक है, और सेक्शन 12 बी के अंडर में यूनिवर्सिटी है 396। सेक्शन 12 बी का मतलब क्या होता है कि केंद्र सरकार से अनुदान मिलेगा। क्या मिलेगा, अनुदान, यानी कि ग्रांट्स उसको मिलेंगे कहां से, केंद्र सरकार से। ये है 12 बी। ऐसी यूनिवर्सिटी कितनी है, 396 यूनिवर्सिटी। ठीक है, टोटल कितनी है, 1072 यूनिवर्सिटी है। तो गाइस ये था आज का सेशन। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, अगर पसंद आया है तो आप सब लोग एक बार लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सेशन को कमेंट जरूर करना है क्लास में के बाद में कि आपको ये समझ में आया है नहीं आया। ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको 2022 में पूछा है, या टॉपिक जिसमें आपको डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। उसी टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा, शॉर्ट वीडियोस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। जेआरएफ टैब को आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वन स्टॉप सॉल्यूशन है नेट जेआरएफ प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, एटम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूं पेपर 2। तो कंप्लीट हिस्ट्री कोर्स के लिए आप हमारा एटम बैच। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। जाते जाते सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक एंड शेयर करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी हमसे जुड़ पाए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन।